हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। लास्ट पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग स्प्रिंग बूट के अंदर स्टैंड अलोन एंड वेब एप्लीकेशन किस टाइप से डेवलप कर सकते हैं। ओके, बट आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब भी हम लोग स्प्रिंग के अंदर वेब एप्लीकेशन डेवलप करते थे तो हम लोगों को बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस मैन्युअली प्रोवाइड करनी होती थी, जैसे डिस्पैचर सर्वलेट, कंपोनेंट स्कैनिंग, व्यू रिजॉल्वर। तो इस टाइप की बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस थी जो हम लोगों को मैन्युअली प्रोवाइड करनी होती थी। बट मैंने जब आप लोगों को लास्ट ट्यूटोरियल के अंदर स्प्रिंग बूट की वेब एप्लीकेशन बनवाई थी तो मैंने उसके अंदर कोई भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं की। तो स्प्रिंग बूट क्या काम करता है, वो ऑटोमेटिकली सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। तो आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को यही चीज एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इंटरनली स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे प्रोवाइड करता है। ये चीज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूं। ओके, तो देखो, तो यहां पर मैं एक काम करता हूं, आप लोगों को स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन एंड स्प्रिंग बूट वेब एप्लीकेशन दोनों वेब एप्लीकेशन दिखा देता हूं। ओके, तो हम लोगों ने स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनाई थी एक्लिप्स के अंदर। तो ये देखो, ये हमारे पास एक्लिप्स है। ओके, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूं। ओके, और ये हमारे पास STS IDE है। ओके, तो यहां पर अगर आप लोग चेक करोगे तो ये देखो, ये हम लोगों ने स्प्रिंग वेब MVC की एक एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने SRC के अंदर मेन के अंदर वेब ऐप के अंदर वेब INF, जिसके अंदर web.xml फाइल के अंदर हम लोगों ने यहाँ पर डिस्पैचर सर्वलेट को कॉन्फ़िगर करवाया था। ये देखो, ओके, देन हम लोगों ने एक और फाइल बनाई थी, डेट इज myds-servlet.xml। और यहां पर भी अगर आप लोग चेक करते हो तो ये देखो, हम लोगों ने यहां पर कंपोनेंट स्कैनिंग जो है वो चीज प्रोवाइड किया था। देन हम लोगों ने यहां पर रिक्वेस्ट मैपिंग, हैंडलर मैपिंग भी प्रोवाइड किया था, हालांकि वो डिफॉल्ट भी है। और हम लोगों को यहां पर इंटरनल रिसोर्स व्यू रिजॉल्वर भी प्रोवाइड करना पड़ा था। क्लियर है चीज? तो इस टाइप की, ये देखो, एक छोटी सी एप्लीकेशन, स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए हम लोगों को इतनी सारी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी पड़ी। बट जब हम लोगों ने वेब एप्लीकेशन बनाई स्प्रिंग बूट के अंदर तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोगों ने कहीं पर भी कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं किया। जस्ट हमारे पास ये मेन मेथड खुद से ही बनकर आ गया था। हम लोगों ने यहाँ पर एक कंट्रोलर क्रिएट किया। ओके, उसके अलावा यहाँ पर देखो, कॉन्फ़िगरेशंस हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। तो अगर पोर्ट नंबर चेंज करना है तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आप प्रोवाइड करो, अदरवाइज आप वो भी रहने दो। ओके, और अगर आप लोग आगे देखोगे तो SRC मेन ये फोल्डर हमारे पास सभी एम्प्टी हैं। क्लियर है चीज? तो यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि भाई, हम लोग जब स्प्रिंग वेब ऐप क्रिएट कर रहे थे तो हम लोगों को यहाँ पर काफी सारी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी पड़ी थी, किसके अंदर, स्पेशली web.xml एंड myds-servlet.xml फाइल के अंदर। जबकि यहाँ पर हम लोगों को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, बहुत ही कम कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी होती हैं, वो भी एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज, application.properties फाइल के अंदर। तो एक दो पॉइंट ध्यान रखना है आप लोगों को कि यहाँ पर हमारे पास जो ज्यादातर फोकस होता था वो XML फाइल पर था। हम लोग स्प्रिंग वेब एप्लीकेशन के अंदर XML फाइल का यूज करते थे, ठीक है, बट स्प्रिंग बूट जो है वो ये बोलता है कि आप लोगों को XML फाइल यहाँ पर यूज करने की नीड ही नहीं है। ओके, सेकेंड थिंग, कॉन्फ़िगरेशंस मैं खुद से प्रोवाइड कर दूंगा, तो अगेन आप लोगों को web.xml फाइल क्रिएट करने की नीड नहीं है। देन हम लोगों को यहाँ पर फाइल क्रिएट करनी होती थी myds-servlet.xml। तो यहाँ पर जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आप लोग प्रोवाइड करते थे वो भी मैंने ऑटोमेटिक कर दिया। अदरवाइज अगर कुछ कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी भी हैं तो वो आप लोग एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज के अंदर यहाँ पर आप लोग प्रोवाइड कर सकते हो। तो स्प्रिंग बूट इतना अच्छा क्यों है? हाँ जी, क्योंकि वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देता है। बट क्वेश्चन ये है कि वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस कैसे प्रोवाइड करता है? हाँ जी, स्प्रिंग बूट कैसे ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करता है? क्योंकि यहाँ पर देखो, मैं काम करता हूँ, मैं एक और न्यू प्रोजेक्ट
क्रिएट कर देता हूँ। कौन सा प्रोजेक्ट? डेट इज स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। इसका नेम हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं, डेट इज स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट 4। ओके, देन नेक्स्ट पर मैंने क्लिक कर दिया और सिर्फ मैंने यहाँ पर चूज किया है डेट इज स्प्रिंग वेब। ओके, एंड देन मैंने यहाँ पर कर दिया फिनिश। तो ये देखो, जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे क्या होगा, पॉइंट समझो। जैसे ही हम लोगों ने डिपेंडेंसी चूज की, डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। हाँ जी, कौन सी डिपेंडेंसी? डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब। तो स्प्रिंग बूट यहाँ पर क्या काम करने लग जाएगा, वो उस डिपेंडेंसी को रीड करेगा। उसको ये चीज पता चल जाएगा कि अच्छा भाई, यूजर यहाँ पर या फिर डेवलपर यहाँ पर एक वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाला है। तो जितनी भी डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वेब से रिलेटेड, हाँ जी, जैसे कंपोनेंट स्कैनिंग हो गया या फिर व्यू रिजॉल्वर्स हो गए या फिर डिस्पैचर सर्वलेट हो गया, वो खुद से ही मैप करना स्टार्ट कर देगा। सर्वर हो गया, ऑटोमेटिकली वो सर्वर भी एम्बेड कर देगा। कैसे? वो यहाँ पर क्या काम करेगा, जितनी भी डिपेंडेंसीज या फिर जार फाइल्स होंगी स्प्रिंग बूट वेब ऐप से रिलेटेड, वो यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर देगा। ये देखो, जैसे उसने यहाँ पर स्प्रिंग वेब एमवीसी प्रोवाइड कर दिया है। ओके, देन उसने यहाँ पर टॉमकैट वाली जार फाइल्स भी ऑटोमेटिकली प्रोवाइड कर दी है। उसने यहाँ पर जैक्सन वाली जार फाइल्स भी प्रोवाइड कर दी हैं। ये देखो, तो वेब से रिलेटेड काफी सारी उसने यहाँ पर जार फाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई वो यहाँ पर ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कैसे कर रहा है, क्योंकि स्प्रिंग बूट क्या काम करता है, यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक और जार फाइल वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर अगर आप लोग चेक करोगे, हाँ जी, यहाँ पर आ जाओ, नीचे जाओ, तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जार फाइल है। कौन सी जार फाइल है? डेट इज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर। जी, दैट इज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर। तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पर इसके अंदर डिफाइन की गई है। हाँ जी, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस इस जार फाइल के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। ओके, बट कैसे? हाँ जी सर, जैसे ही मैंने यहाँ पर प्रोवाइड किया डेट इज स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो जितनी भी वेब से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस है वो उसने खुद से कैसे प्रोवाइड कर दी, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशंस तो हो सकता है सर और भी बहुत सारी ये प्रोवाइड करे, जैसे डेटा जेपीए से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशंस हो गई, तो उसको ये चीजें कैसे पता चलता है। यहाँ पर देखो, आप इस जार फाइल को एक्सपेंड करो, ठीक है, तो ये देखो हमारे पास इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, जिसके अंदर यहाँ पर फर्दर हमारे पास काफी सारे पैकेजेस के अंदर जार फाइल्स आप लोगों को मिल जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जार फाइल है, जैसे यहाँ पर देखो हमारे पास एक जार फाइल है डेट इज org.springframework.boot.autoconfigure.web.servlet। इस पैकेज को आप ओपन करो और इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, जिसके अंदर हमारे पास यहाँ पर एक क्लास मिलेगी डेट इज डिस्पैचर सर्वलेट ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। ये देखो, तो जब मैं इसको ओपन करता हूं तो आप यहाँ पर एक बार इसको साइड कर दो और यहाँ पर जाकर अगर आप लोग चेक करोगे तो ये देखो, यहाँ पर जो हमारे पास डॉट क्लास फाइल्स हैं वहां पर हमारे पास कंडीशनल एनोटेशंस लगे हुए हैं। ये देखो, कंडीशनल एनोटेशंस हमारे पास यहाँ पर लगे हुए हैं। तो ये कंडीशनल एनोटेशंस क्या काम करेगा, ये प्रॉपर ये चीज चेक करेगा कि मुझे अगर डिस्पैचर सर्वलेट वाली कॉन्फ़िगरेशन ऐड करनी है तो वो कब करनी है, जब हमारे पास ये वाली कंडीशनल एनोटेशंस या फिर कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। पॉइंट क्लियर है चीज सबको? तो यहाँ पर हमारे पास ये देखो बहुत सारे कंडीशनल एनोटेशंस लगे होते हैं। हाँ जी, ये देखो हमारे पास यहाँ पर हर एक के लिए बहुत सारे कंडीशनल एनोटेशंस लगे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास एक पार्ट आ रहा है मल्टी पार्ट रिजॉल्वर बीन नेम। तो जब भी हम लोग मल्टी पार्ट वाला पार्ट यूज करेंगे, मल्टी पार्ट बेसिकली यूज होता है जैसे हम लोग कोई फाइल या इमेज डाउनलोड करते हैं, तो उस टाइम पर वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करेगा या फिर कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड नहीं
करेगा, रिमूव कर देगा। तो ये देखो कंडीशनल ऑन बीन, कंडीशनल ऑन मिसिंग बीन, तो वो ऑटोमेटिकली यहां पर कंडीशनल एनोटेशंस के बेसिस पर ही कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड कर देता है। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग बूट जो है वो क्या काम करता है, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस ऑलरेडी प्रोवाइड करनी होती हैं स्प्रिंग बूट को, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन स्प्रिंग बूट को प्रोवाइड करनी होती हैं, वो सारी की सारी क्लासेस उसने प्रोवाइड कर दिए हैं स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर 3.3.0 जार फाइल के अंदर। आप इसको एक्सपेंड करो तो इसके अंदर बहुत सारे पैकेजेस हैं, जिसके अंदर आप लोगों को काफी सारे यहाँ पर क्लासेस मिल जाएंगी। ओके, जैसे ये देखो जैक्सन से रिलेटेड हमारे पास पार्ट आ गया, या फिर जैसे हमारे पास मोंगोडीबी से रिलेटेड पार्ट आ गया, या फिर जैसे हमारे पास रिएक्टर वाला पार्ट आ गया, ये देखो जेपीए वाला पार्ट आ गया, सिक्योरिटी वाला पार्ट आ गया, हाँ जी ये देखो सिक्योरिटी से रिलेटेड पार्ट आ गया। तो ये जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं, डिपेंडेंसीज नहीं सॉरी कॉन्फ़िगरेशंस, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो यहाँ पर जाकर उनको एग्जीक्यूट करवाता है, किसके बेसिस पर, कंडीशनल एनोटेशंस के बेसिस पर। अगर कंडीशनल एनोटेशंस के बेसिस पर सेटिस्फाई हो जाती है, मतलब कंडीशनल एनोटेशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, तो कॉन्फ़िगरेशंस, जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होंगी वो खुद से ही अप्लाई कर देगा, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं करेगा। तो ये सारी की सारी चीजें वो पता लगाता है इसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों ने यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड की होती हैं। क्लियर है चीज सबको? और अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो ये जितनी भी हमारे पास क्लासेस हैं, जो भी हमारे पास ये ऑटो कॉन्फ़िगर वाली क्लासेस हैं, इन सबका रेफरेंस वो आप लोगों को मिल जाएगा कहाँ पर, डेट स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज फाइल के अंदर। ये देखो यहाँ पर आप लोगों को हर एक ऑटो कॉन्फ़िगर क्लास का रेफरेंस मिल जाएगा। पॉइंट क्लियर है सबको? तो यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्या क्या पॉइंट का ध्यान रखना है मैं दोबारा फिर बताता हूँ, ये चीज समझो। हाँ जी, मैं यहाँ पर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ और मैं इसको भी यहाँ पर मिनिमाइज कर देता हूँ, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे ही हम लोग यहाँ पर कोई भी डिपेंडेंसी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया स्प्रिंग बूट स्टार्टर वेब, तो वो क्या काम करेगा, सबसे पहले वेब से रिलेटेड जितनी भी जार फाइल्स होंगी वो ये डाउनलोड कर लेगा। ओके, जब ये जार फाइल्स डाउनलोड करेगा तो उनमें ये यहाँ पर एक जार फाइल और ऐड कर देगा, डेट इज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर जार, ठीक है। अब इस जार फाइल के अंदर हमारे पास बहुत सारी क्लासेस हैं, वो क्लासेस एग्जीक्यूट करवाएगा, क्योंकि उसको कॉन्फ़िगरेशंस खुद से प्रोवाइड करनी है। बट उसको कैसे पता चलेगा कि मुझे कौन सी कॉन्फ़िगरेशंस प्रोवाइड करनी है, वो ये किसकी वजह से डिसाइड करेगा, बिकॉज ऑफ कंडीशनल एनोटेशंस। तो जैसे हमारे पास डिस्पैचर सर्वलेट है, तो यहाँ पर हमारे पास काफी सारे कंडीशनल एनोटेशंस लगे हुए हैं, वो इन कंडीशनल एनोटेशंस को रीड करेगा और उनके अकॉर्डिंग कुछ कॉन्फ़िगरेशंस वो प्रोवाइड कर देगा, कुछ नहीं करेगा। हो सकता है बाद में जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी तो वो अगेन कंडीशनल एनोटेशंस के बेसिस पर उसको पता चल जाएगा कि अच्छा अब डेवलपर ये टास्क परफॉर्म कर रहा है तो मेरी कंडीशन अब सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं एक काम करता हूं, ये वाली जो कॉन्फ़िगरेशन है अब मैं प्रोवाइड कर देता हूं ताकि डेवलपर को प्रोवाइड करने की नीड ना हो। क्लियर है चीज? तो जैसे जैसे हम लोग प्रोजेक्ट बनाते जाएंगे वैसे वैसे वो हमारे कंडीशनल एनोटेशंस, मतलब कंडीशंस को सेटिस्फाई करता चला जाएगा और कॉन्फ़िगरेशंस वो खुद से ही प्रोवाइड करता रहेगा। और उन सब की जितने भी हमारे पास ऑटो कॉन्फ़िगर क्लासेस है उनका रेफरेंस हम लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा, किस फाइल के अंदर, डेट स्प्रिंग डॉट फैक्ट्रीज के अंदर। क्लियर है चीज? तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस के केस में हमारे पास ये वाली जो फाइल है, कौन सी फाइल है, हाँ जी, डेट इज स्प्रिंग बूट ऑटो कॉन्फ़िगर। ये वाली फाइल जो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इसी के अंदर सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशंस जो है वो चीज प्रोवाइड होती है। ओके, और जो भी कॉन्फ़िगरेशन डिपेंडेंसीज हम लोग प्रोवाइड करेंगे उसी के अकॉर्डिंग वो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशंस इस जार फाइल से कॉन्फ़िगरेशंस वो रीड करता रहेगा और वो प्रोवाइड करता रहेगा।
क्लियर है चीज सबको। तो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास ये दोनों पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं और हमारे पास ऑटो कॉन्फ़िगरेशंस मतलब कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो स्प्रिंग बूट खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। ओके, सो आई होप यहां पर आप लोगों को समझ आ गया होगा कि स्प्रिंग बूट किस टाइप से कॉन्फ़िगरेशंस खुद से ही प्रोवाइड कर देता है। ओके, तो ये इंटरनल पार्ट है, ये चीज एक बार आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, छोटा सा पार्ट है, जस्ट एक बार आप लोग ये चीजें देख सकते हो। ओके, इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट्स के अंदर पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।